हेलो ऑल स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। सो स्टूडेंट्स, हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं एक्सरसाइज 1.5 क्वेश्चन नंबर 3। पिछली वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.5 के क्वेश्चन नंबर 2 तक कंप्लीट कर लिए थे। इस वीडियो में हम लोग स्टार्ट करेंगे अपना एक्सरसाइज 1.5 एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 3 से। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3 में क्या पूछा गया आपसे। Recall pi is defined as the ratio of circumference of a circle to its diameter, that is pi equal to c upon d। स्टूडेंट्स, आपको गिवन क्या है? आपको गिवन है स्टूडेंट्स पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी। पाई इज इक्वल टू सी अपॉन डी, जहाँ पे सी क्या है आपका? सी है आपका सर्कमफ्रेंस और डी है आपका डायमीटर। ठीक है, डायमीटर किसके इक्वल होता है आपका? ट्वाइस इनटू रेडियस के, क्योंकि आप जानते हो सर्कल का सर्कमफ्रेंस क्या होता है आपका? 2 पाई आर। तो इसलिए 2 आर की जगह हमने डायमीटर रख लिया, तो पाई की वैल्यू क्या हो जाएगी? सी अपॉन डी। दिस सीम्स टू कंट्राडिक्ट दैट पाई इज इरेशनल। यहाँ से हमें पता है क्या कि पाई जो होता है वो कैसा होता है स्टूडेंट? एक इरेशनल नंबर होता है। जानते भी हम कि पाई आपका इरेशनल होता है। हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? How will you resolve this contradiction? So स्टूडेंट्स, आपसे पूछा है कि अगर पाई की वैल्यू c अपॉन डी के इक्वल गिवन है, सर्कमफ्रेंस c, डी डायमीटर, पाई आपका इरेशनल होता है, समझे? सो हाउ विल यू रिजॉल्व दिस कॉन्ट्राडिक्शन? आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिमूव कर सकते हो कि पाई की वैल्यू सी अपॉन डी के इक्वल होती है और पाई आपका एक इरेशनल नंबर है। तो स्टूडेंट, जो आपका सी अपॉन डी है वो आपकी एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू है। क्या है स्टूडेंट? आपने जो वैल्यू ले रखी है वो कैसी वैल्यू ले रखी है? आइदर सर्कमफ्रेंस हो या डायमीटर हो। तो इन दोनों की वैल्यू का जो रेशियो होगा वो कैसा होगा? एक अप्रोक्सीमेट वैल्यू होगा। और वो अप्रोक्सीमेट वैल्यू स्टूडेंट किसके इक्वल होती है? पाई के। किसके इक्वल होती है? पाई की। क्योंकि आप जानते हो पाई की जो वैल्यू लेते हैं हम 22/7, जो पाई की वैल्यू लेते हैं हम 22/7 स्टूडेंट, वो एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू का 3.14 हो जाती है। पर अगर हम उसकी वैल्यू निकालें तो वो अनएंडिंग वैल्यू है। ठीक है, अनएंडिंग वैल्यू कभी खत्म नहीं होती। तो इसलिए आइदर सी और डी इज इरेशनल, हैंस पाई इज इरेशनल। हियर आइदर सी और डी इज इरेशनल, therefore pi is irrational। ठीक है बच्चों, समझ में आता है आपको? बोलो। तो C और D में से कोई भी टर्म आपकी इरेशनल होगी तो पाई आपकी इरेशनल हो जाएगी। ठीक है, इसे पूरा लिख देता हूं मैं, अगर आपको दिखाई ना दे रहा हो तो। Either C or D is irrational, therefore pi is irrational। हो सकता है आपको लोग दिखाई ना दे रहा हो, यहाँ पे आपको दिखाई दे जाएगा। ठीक है बच्चों, ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। इस तरीके से ये आपका क्वेश्चन होगा कि पाई आपका इरेशनल होता है, जहाँ पे C सर्कमफ्रेंस होता है, D डायमीटर होता है। तो आप इस कॉन्ट्राडिक्शन को कैसे रिजॉल्व करोगे कि पाई आपका इरेशनल होता है स्टूडेंट? जो इसकी वैल्यू होती है पाई की 3.14 यानी 22/7, तो उसके लिए क्या होगा? ये एक अप्रॉक्सीमेट वैल्यू हम लोग लेके चलते हैं 3.14। दरअसल ये वैल्यू आपकी कैसी होती है? नॉन एंडिंग वैल्यू होती है, कभी एंड नहीं होगी। हम लोग अप्रॉक्सीमेट वैल्यू लेके चलते हैं। ठीक है स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं बहुत जल्दी से। Represent root 9.3 on the number line।
represent root 9.3 on the number line. Student, it's this question is very easy. देखिए कैसे करेंगे. सबसे पहले क्या करेंगे, एक 9.3 यूनिट्स की एक लाइन ड्रॉ करेंगे. कितने की? 9.3 यूनिट्स की एक लाइन ड्रॉ करेंगे ए बी, 9.3 यूनिट्स की. ठीक है स्टूडेंट. उसके बाद एक यूनिट एडिशनल अपने पास से ऐड करेंगे. एक यूनिट एडिशनल अपने पास से ऐड करेंगे. सबसे पहले क्या काम करेंगे, एक लाइन ड्रॉ करेंगे 9.3 यूनिट की. उसके बाद एक यूनिट अपने पास से एडिशनल करेंगे. आपको क्वेश्चन में कोई भी दे रखा हो रूट में, पहले उतने यूनिट की एक लाइन ड्रॉ करो, उसके बाद एक यूनिट एडिशनल करो. ठीक है. अब टोटल मिला के कितनी यूनिट हो गई स्टूडेंट? 10.3. कितनी हो गई? 10.3. 10.3 का हाफ मेजर करो यानी सेंटर. कितना हो जाएगा? 5.15. ठीक है. 5.15 इसका क्या आ गया स्टूडेंट? सेंटर आ गया. कहाँ? कहीं पे यहाँ पे आएगा. कितना? 5.15. उसे पॉइंट दे दो O. ठीक है. O पॉइंट को सेंटर मान के और कंपास लेके क्या बना देंगे स्टूडेंट? एक सेमी सर्कल. क्या ड्रॉ करेंगे स्टूडेंट? एक सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. क्या ड्रॉ करेंगे? सेमी सर्कल. कर लेंगे सब बच्चे? ठीक है. सेमी सर्कल ड्रॉ कर लेंगे. ठीक है. उसके बाद क्या करेंगे स्टूडेंट्स? इस बी पॉइंट पे परपेंडिकुलर बाइसेक्टर बनाएंगे. क्या बनाएंगे? परपेंडिकुलर बाइसेक्टर का मतलब 90 डिग्री का एंगल ड्रॉ करेंगे बी पॉइंट पे. सब बच्चों को करना आता है, मैं आपको रफली बता रहा हूँ. आप लोग प्रकार से बनाएंगे, कंपास से बनाएंगे. सबसे पहले किसी भी आर्क का एक क्या बनाएंगे? सेमी सर्कल बनाएंगे. इस पॉइंट पे रख के एक आर्क लगाएंगे, इस पॉइंट पे रख के दूसरा आर्क लगाएंगे, फिर इन दोनों पे एक एक बार रख के यहाँ पे एक आर्क ऐसे, एक आर्क इधर से और एक आर्क इधर से लगा देंगे. ठीक है बच्चों. जहाँ पे ये आपका दोनों इंटरसेक्ट कर देंगे उस पॉइंट को ज्वाइन कर देंगे और एक स्ट्रेट लाइन आपकी ज्वाइन हो जाएगी. कहाँ से? बी पॉइंट से. तो सेमी सर्कल पे जहाँ पे ये पॉइंट लोकेट होगा उस पॉइंट को नाम दे देंगे डी. ठीक है. उस पॉइंट को मार्क कर देंगे स्टूडेंट डी. ठीक. अब क्या करेंगे? इस बीडी को लोकेट करेंगे, यानी कि बीडी को मेजर करा, अपने स्केल पे बीडी को मेजर करा, कंपास लिया स्टूडेंट, बी पॉइंट पे कंपास रखा, नंबर लाइन थोड़ी सी आगे बढ़ाई और इस बी पॉइंट को जो आपने लोकेट किया है, ठीक है, इतना रेडियस लेंगे और यहाँ पे एक आर्क लगा देंगे. क्या लगा देंगे स्टूडेंट? एक आर्क लगा देंगे और उस पॉइंट को ई बोल देंगे. क्या बोल देंगे स्टूडेंट? ई बोल देंगे. तो ये जो आपका BD है वो BE के इक्वल होगा. BD किसके इक्वल होगा? BE के इक्वल होगा. तो ये भी आपका रूट 9.3 और ये भी आपका रूट 9.3. ये भी आपका रूट 9.3 और ये भी, क्योंकि आपने उतना ही रेडियस का बनाया है जितना रेडियस आपका BD था. तो BD आपका BE के इक्वल होगा और वो आपका रूट 9.3 यूनिट्स के इक्वल होगा. ठीक है बच्चों. तो सबसे पहले हम क्या करेंगे? जितना भी आपको रूट में वैल्यू गिवन है उतनी यूनिट्स की एक लाइन ड्रॉ करेंगे. एक यूनिट एडिशनल अपने पास से बनाएंगे. टोटल मिला के हो जाएगी आपकी 10.3. उसका हाफ लोकेट करेंगे यानी O पॉइंट. रेडियस मेजर करेंगे, सेमी सर्कल ड्रॉ करेंगे. जो आपका 9.3 का दूसरा वाला पॉइंट था उस पर परपेंडिकुलर बाइसेक्टर यानी 90 डिग्री का एंगल बनाएंगे. जहाँ पे लाइन आपकी बनेगी यानी जो पॉइंट आपका टच करेगा सेमी सर्कल पे, उस पॉइंट को नाम दे देंगे डी. BD आप लोग क्या करेंगे? रेडियस नापेंगे और क्या बना देंगे? सेमी सर्कल बनाएंगे. साइड से आर्क लगा देंगे ई पॉइंट पे. ठीक है. तो जो आपका BD BE के इक्विवेलेंट होगा वो आपका रूट 9.3 यूनिट्स होगा. आपको कितना भी दे रखा क्वेश्चन में, आप इसी तरीके से सारा पैटर्न फॉलो करेंगे. ठीक है बच्चों. नाउ क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 करना है अब हमें. Rationalize the denominator of the following. Rationalize the denominator of the following.
रेशनलाइज द डिनोमिनेटर ऑफ द फॉलोइंग। पहला है आपका 1/√7। स्टूडेंट रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। डिनोमिनेटर कौन सी टर्म होती है स्टूडेंट? जो आपकी बेस पे लिखी हुई होती है। कहाँ पे लिखी हुई होती है? बेस पे। ये आपका डिनोमिनेटर है, आपको इसे रेशनलाइज करना है। रेशनलाइज का मतलब है P/Q की फॉर्म में लिखना है, राइट। रेशनलाइज करना है, रेशनल बनाना है। तो जब भी आपका सिंगल डिजिट होगा स्टूडेंट बेस पे, क्या होगा? सिंगल डिजिट, तो उसी डिजिट से मल्टीप्लाई कर देंगे और उसी से डिवाइड कर देंगे। जैसे 1/√7 है तो √7 से मल्टीप्लाई करा, √7 से डिवाइड करा। आपका √2 होता तो √2 से मल्टीप्लाई करते, √2 से डिवाइड कर देते। क्या है आपका? √7 × 1 √7, √7 × √7 √49, और √49 क्या होता है स्टूडेंट? 7, तो √7/7। ये आपका आंसर आ जाएगा। सेकंड पार्ट 1/√7 - √6। 1/√7 - √6। स्टूडेंट याद रखेंगे, जब भी डिनोमिनेटर में दो टर्म होंगी, जब भी डिनोमिनेटर में दो टर्म होंगी, तो जो बीच वाले का साइन है उसके कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे। कॉन्जुगेट क्या चीज होती है? अगर नीचे माइनस है तो प्लस से करेंगे, अगर नीचे प्लस है तो माइनस से करेंगे। लेट सपोज 1/√7 - √6, बीच में माइनस साइन है तो प्लस से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे उसके कॉन्जुगेट से। ठीक है बच्चों, तो ऊपर बचेगा आपका √7 + √6 और नीचे आएगा, देखो √7 - √6 × √7 + √6, यही आएगा √7 - √6 × √7 + √6। ठीक है बच्चों, अब देखो a - b, a + b, आपने 6th 7th में 8th में एक आइडेंटिटी पढ़ी होगी, कौन सी स्टूडेंट्स? a - b, a + b। बच्चों किसके इक्वल होता है बताओ? a² - b² के। किसके इक्वल होता है? a² - b² के। सबको याद है? चलो बढ़िया बात है। तो a की जगह √7, b की जगह √6, तो ये हो जाएगा आपका √7 + √6 तो एज इट इज रहेगा। नीचे आ जाएगा a - b × a + b, क्या होता है? a² - b², यानी √7 का स्क्वायर - √6 का स्क्वायर, है ना बच्चों? यही आएगा। चलो स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या बचेगा? 7 - 6, और 7 - 6 क्या होता है स्टूडेंट? 1। दैट इज द आंसर। ठीक है बच्चों, सब लोग कर पाएंगे? तो आपका आंसर आ जाएगा √7 + √6। इसमें आइडेंटिटी लगेगी a - b × a + b, क्या होता है? a² - b²। ना बहुत जल्दी से पार्ट नंबर 3 देखेंगे। वैसे आप लोग कर पाएंगे ये पार्ट, मुझे पता है बहुत अच्छे से, सब बच्चे अच्छे पढ़ने वाले हैं। 1/√5 + √2 किससे मल्टीप्लाई डिवाइड होगी? कॉन्जुगेट से। √5 - √2 अपॉन √5 - √2 कितना हो जाएगा ऊपर? √5 - √2, a + b, a - b, यानी कि a² - b²। तो बच्चों ऊपर तो √5 - √2 आएगा, नीचे स्क्वायर से रूट कट गया, स्क्वायर से रूट कट गया, क्या आएगा? 5 - 2, और 5 - 2 बच्चों कितना होता है? 3। तो आपका आंसर आ जाएगा √5 - √2 अपॉन 3, दैट इज द रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो ये आपका रेशनल नंबर बन गया डिनोमिनेटर में। ठीक है बच्चों, हो जाएगा। नाउ पार्ट नंबर 4 1/√7 - 2। 1/√7 - 2 बच्चों तो आपके लिए बहुत ईजी है। कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई डिवाइड करेंगे, माइनस साइन है तो कौन सा साइन आएगा? प्लस का साइन आएगा। ध्यान देना ये √2 नहीं है, 2 है, तो 1/√7 - 2 का मतलब है √7 + 2 से मल्टीप्लाई होगी और √7 + 2 से डिवाइड होगा। ठीक है, तो ऊपर आ जाएगा आपका √7 + 2, और यहाँ आ जाएगा a - b, a + b। लिख देते हैं, एक स्टेप काटते नहीं है, पूरा लिख के दिखाएंगे। a - b, a + b, तो बच्चों क्या होगा ये?
ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यानी कि √7 का स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, ये आ जाएगा आपका √7 + 2 अपॉन √7 का स्क्वायर 7 माइनस 2 का स्क्वायर 4। तो ये आ जाएगा आपका √7 + 2 डिवाइड बाय बोलो 7 - 4 यानी कि 3। तो √7 + 2 डिवाइड बाय 3 ये आपका आंसर आ जाएगा। तो दिस इज द परफेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। तो बच्चों 1.5 एक्सरसाइज आप लोग पूरी कर लेंगे आज। बोलिए कोई प्रॉब्लम आएगी तो मुझे बताइएगा। 1.5 एक्सरसाइज आपकी कंप्लीट हो चुकी है यहाँ तक। ठीक है, अपनी कॉपी में प्रैक्टिस कर लेंगे बार बार। कोई प्रॉब्लम होगी तो सर को बताएंगे। ठीक है बच्चों, हम लोग एक्सरसाइज 1.6 स्टार्ट कर रहे हैं। बहुत इजी चैप्टर है और ये एक्सरसाइज भी आपकी बहुत ज़्यादा इजी है। नाउ स्टार्टिंग द क्वेश्चन नंबर 1, एक्सरसाइज 1.6। फाइंड, सारे क्वेश्चन सिंपल है स्टूडेंट। फाइंड फर्स्ट है आपका 64 की पावर 1/2। 64 की पावर 1/2। स्टूडेंट बहुत ज़्यादा इजी है क्वेश्चन, कुछ नहीं करना। मैं इसमें आपको होमवर्क भी दूंगा क्योंकि मुझे पता है आप लोग कर लेंगे। 64 की पावर 1/2। स्टूडेंट एक आपको ऐसा नंबर चाहिए कि जिसका स्क्वायर 64 हो, क्योंकि 2 से 2 पावर कट जाएगी फिर। ठीक है, मुझे कोई ऐसा नंबर बताओ जिसका स्क्वायर 64 होता हो। मुझे पता है आप लोगों को पता है कि 8 का स्क्वायर 64 होता है, तो आप लोगों ने 64 की जगह क्या लिख लिया, 8 का स्क्वायर, और बाहर क्या है मल्टीप्लाई में आपका 1/2। तो इसे कैसे लिख लूंगा मैं, 8 की पावर 2 × 1/2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा स्टूडेंट, आंसर क्या आ जाएगा आपका 8। इजी है, मुझे पता है सबके लिए बहुत इजी है। और हो सकता है आपसे प्रॉपर्टी भी पूछे, क्योंकि बहुत से टीचर चाहते हैं और मैथ्स भी चाहती है कि इसके अंदर प्रॉपर्टी मेंशन होनी चाहिए। स्टूडेंट इसकी प्रॉपर्टी क्या लगेगी, x की पावर m, अगर बाहर n होता है तो वो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, x की पावर mn बन जाता है। ठीक है, ये प्रॉपर्टी आप इस्तेमाल करेंगे। अगर x की पावर m की पावर n है तो पावर आपस में मल्टीप्लाई हो जाती है, तो x की पावर mn बन जाएगा। ठीक है बच्चों, सेकंड पार्ट 32 की पावर 1/5। अब आपको एक ऐसा नंबर चाहिए जिसे 5 बार मल्टीप्लाई करो तो 32 आए, वो है आपका 2। तो ये हो जाएगा आपका 2 की पावर 5 और बाहर है आपका 1/5। ठीक है, अब वही आइडेंटिटी लगाओ, x की पावर m की पावर n = x की पावर mn। ठीक है बच्चों, तो ये आ जाएगा आपका 2 की पावर 5 × 1/5। 5 से 5 गया तो आपका आंसर आ जाएगा 2। ठीक बच्चों, कर लेंगे। इसका जो थर्ड पार्ट है वो आपके लिए होमवर्क है। थर्ड पार्ट क्या है, 125 की पावर 1/3। मुझे पता है सब बच्चे आराम से कर लेंगे, मैं वैसे बता देता हूँ। ये 5 का क्यूब होता है, तो इसे आप क्या लिखेंगे, 5 की पावर 3 × 1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो आंसर आपका आ जाएगा 5। ठीक है बच्चों, कर पाएंगे, लिख देता हूँ फिर भी मैं, इसका आंसर क्या आएगा आपका 5। ठीक है, हो सकता है कुछ बच्चे ना कर पाएँ, तो इसे 5 की पावर 3 लिखेंगे, तो ये हो जाएगा 3 × 1/3। 3 से 3 कट जाएगा तो सिर्फ आंसर क्या बचेगा 5, और प्रॉपर्टी लगेगी ये वाली। कर पाएंगे सारे बच्चे, जितना जो भी लोग मेरे थ्रू पढ़ रहे हैं, मुझे पता है सब लोग कर पाएंगे आसानी से। नाउ क्वेश्चन नंबर 2। नाउ अगेन फाइंड, ये भी बिल्कुल एज इट इज क्वेश्चन है, मुझे पता है सब लोग बड़े आराम से कर लेंगे। 9 की पावर 3/2। 9 की पावर 3/2। बोलो कोई प्रॉब्लम है। एक ऐसा नंबर चाहिए जिसका स्क्वायर 9 होता है। मुझे पता है सब लोग बड़े प्यार से कर लेंगे। आप लोगों को पता है 9 किसका स्क्वायर होता है, 3 का स्क्वायर होता है, और बाहर है आपका 3/2। वही आइडेंटिटी लगाएंगे, x की पावर n की पावर n = x की पावर mn।
3 की पावर 2 इंटू 3/2, 2 से 2 कट जाएगा, क्या बचेगा 3 की पावर 3। 3 की पावर 3 का मतलब है 3 3 बार लिखेंगे, 3 इंटू 3 इंटू 3 यानी कि 27। दैट इज द परफेक्ट आंसर। ठीक है बच्चों, सब लोग कर पाएंगे। सेकंड है आपका 32 की पावर 2/5। बिल्कुल पहले करा था तुमने वाला क्वेश्चन। ऐसा नंबर चाहिए जिसकी पावर 5, जिसे 5 बार मल्टीप्लाई करो 32 आए। 2 की पावर 5 इंटू 2/5। ठीक है, x की पावर n वही लगाएंगे, क्या हो जाएगा x की पावर mn। 5 से 5 कट गए, क्या बचेगा 2 का स्क्वायर, और 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। 2 का स्क्वायर क्या होता है 4। आपका आंसर आ जाएगा 4। ठीक है स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर 3, 16 की पावर 3/4। बोलिए कोई प्रॉब्लम। 16 की पावर 3/4। 16 की पावर 3/4 बहुत इजी है। ऐसा नंबर बताओ मुझे जिसे 4 बार मल्टीप्लाई करें तो 16 आए। मुझे पता है, आपको पता चल जाएगा कि 2 को अगर 4 बार मल्टीप्लाई करते हैं तो 16 आता है, और 3/4 बार बार वही आइडेंटिटी लग रही है। x की पावर mn क्या होता है, x की पावर n की पावर n। ठीक है, कैसे भी लिख सकते हैं, इसे उल्टा भी करके लिख लो, चाहे एक ही बात है। 2 की पावर 4 इंटू 3/4, 4 से 4 कट जाएगा, ये बन जाएगा 2 की पावर 3। 2 की पावर 3 का मतलब स्टूडेंट 2 को कितनी बार लिखना है, 3 बार। 2 2 जा 4 और 4 2 जा 8, तो आपका आंसर आ जाएगा 8। ठीक है बच्चों, फोर्थ है आपका 125 की पावर -1/3। फोर्थ है आपका 125 की पावर -1/3। ठीक बच्चों, अब इसे कैसे करेंगे, वही टर्म बताओ। 125 को कब आएगा, तो 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे 5 से। 5 को 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे तो 125 आएगा, इसे 5 की पावर 3 लिख सकते हैं, और बाहर आएगा आपका -1/3। बार बार प्रॉपर्टी वही लगाएंगे जो लग रही है आपकी। x की पावर m की पावर n क्या होता है बेटा, x की पावर mn, यानी 5 की पावर 3 इंटू -1/3। 3 से 3 कट जाएगा, तो ये आ जाएगा आपका 5 की पावर -1। -1 का मतलब क्या है कि 5 को उल्टा करके लिखा गया है, तो यानी हम इसे क्या लिख सकते हैं 1/5। बच्चों क्या लिख सकते हैं 1/5। ठीक है, सब लोग कर लेंगे। इसकी एक प्रॉपर्टी भी है, x की पावर -m क्या होता है 1/x की पावर m। ठीक है, आप लोग प्रॉपर्टी जरूर मेंशन करके दिखाएंगे कि अगर आपके पास कोई भी डिजिट रेसिप्रोकल में है तो आप उसे उल्टा करके लिख लीजिए। -1 का मतलब होता है कि आप उसे रेसिप्रोकल करके लिख लीजिए, तो x की पावर -m क्या हो जाएगा आपका 1/x की पावर m। ठीक है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं, सिंप्लीफाई। बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 करते हैं सिंप्लीफाई। पहला है आपका 2 की पावर 2/3 इंटू 2 की पावर 1/5। ठीक है, अब बच्चों इसमें कुछ आपको आइडेंटिटी पढ़नी होगी। क्या आइडेंटिटी है ये आइडेंटिटी है स्टूडेंट x की पावर a इंटू एक्स की पावर b। ये होता है आपका x की पावर a प्लस b, यानी मल्टीप्लाई में स्टूडेंट जब बेस सेम होता है तो पावर आपकी ऐड हो जाती है। मल्टीप्लाई में जब बेस सेम होता है तो पावर आपकी ऐड हो जाती है। किस तरीके से ऐड करेंगे, 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। 2 की पावर 2/3 प्लस 1/5। ठीक है, चलो यहाँ पे एलसीएम लीजिए, 3 5 जा 15। स्टूडेंट नीचे वाली टर्म से डिवाइड करते हैं, ऊपर वाली से मल्टीप्लाई करते हैं। अगर आप 15 को 3 से डिवाइड करोगे तो आएगा 5।
5 को ऊपर वाले से मल्टीप्लाई करोगे 5 टू जा 10 प्लस 15 को 5 से डिवाइड करो 3 1 जा 3, तो इसका आंसर क्या आ जाएगा आपका 2 की पावर 13/15। क्या आंसर आएगा स्टूडेंट 2 की पावर 13/15। कर पाएंगे सारे बच्चे, कोई प्रॉब्लम? सेकंड पे आ जाइए। 1/3 की पावर 3 की पावर 7, 1/3 की पावर 3 की पावर 7 वही आएगा स्टूडेंट ये x की पावर n की पावर n किसके इक्वल होता है? x की पावर mn के। ठीक है, मल्टीप्लाई कर दो पावर, बहुत इजी है। ठीक है, अब देखो चाहे तो आप इसे 1 की पावर 7 और 1/3 की पावर 7 लिख लो या पूरे से मल्टीप्लाई कर दो, एक ही बात है, जैसे आपको अच्छा लगे। क्या हो जाएगा ये x की पावर n की पावर n कितना हो जाएगा 1 या तो आप इसे ऐसे लिख लो 1 की पावर 7/3 की पावर 3 की पावर 7। ठीक है, 1 की पावर 7 करोगे तो वो 1 ही रहेगा, 1 को कितनी बार में मल्टीप्लाई करो तो आप 1 ही रहेगा। 3 की पावर 7 तो ये हो जाएगा 3 की पावर 3 × 7 यानी 1/3 की पावर 21। ठीक है बच्चों, ये आपका आंसर हो जाएगा। नाउ स्टार्टिंग विथ पार्ट थर्ड स्टार्ट करते हैं इसका। 11 की पावर 1/2 डिवाइड बाय 11 की पावर 1/4। अब स्टूडेंट इसके अंदर एक आइडेंटिटी लगनी है आपकी, जब बेस सेम होता है तो डिवाइड में पावर सब्ट्रैक्ट होती है। किस तरीके से आइडेंटिटी लिखेंगे आप? x की पावर a अपॉन x की पावर b इज इक्वल टू x की पावर a माइनस b। x की पावर a डिवाइड बाय x की पावर b इज इक्वल टू x की पावर a माइनस b। ठीक है, अब x की जगह है 11, a की जगह है 1/2, b की जगह है 1/4, तो क्या लिखोगे 11 की पावर 1/2 माइनस 1/4। अब आपको इसके लिए एलसीएम आना जरूरी है। 1/2 1/4 का एलसीएम 4, 2 से करेंगे 2 1 जा 2 माइनस 1, तो ये हो जाएगा आपका 11 की पावर 1/4। ये आपका फाइनल आंसर आ जाएगा स्टूडेंट्स, 11 की पावर 1/4। राइट स्टूडेंट्स, कर पाएंगे सब लोग। पार्ट नंबर 4, 7 की पावर 1/2 इंटू 8 की पावर 1/2। ठीक है, इसके लिए आपको एक आइडेंटिटी आनी चाहिए स्टूडेंट, x की पावर a इंटू वाई की पावर a। देखो दोनों का बेस अलग अलग है लेकिन पावर क्या है? सेम है। पावर क्या है? सेम। x की पावर a इंटू वाई की पावर a स्टूडेंट क्या होता है? x इंटू वाई की पावर a। यानी कि बच्चों जब भी बेस अलग अलग होते हैं और पावर सेम होती हैं तो बेस आपका मल्टीप्लाई हो जाता है, बेस आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा। ठीक है बच्चों, तो यानी कि 7 8 जा 56 और 56 की पावर 1/2। तो बच्चों जब भी आपका बेस अलग अलग होगा और पावर आपकी सेम होगी तो बेस आपका मल्टीप्लाई हो जाएगा, पावर आपकी सेम रहेगी। यानी कि 1/2 तो 7 8 जा 56 की पावर 1/2। ठीक है बच्चों, सब लोग कर पाएंगे इन क्वेश्चंस को। आई होप आप सब लोग कर पाएंगे। और इसी के साथ हमारा एक्सरसाइज 1.6 खत्म होगी, यानी कि पूरा चैप्टर हमारा नंबर सिस्टम खत्म हो गया इस क्वेश्चन के साथ। राइट, एनसीईआरटी से सब बच्चे कवर कर लेंगे, इसे कर पाएंगे बच्चों। सब लोग एनसीईआरटी से इस चैप्टर को पूरा कर लें बहुत जल्दी। ठीक, हम लोग नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे अगली वीडियो में, पॉलिनोमियल्स। टिल देन आप लोग इस चैप्टर को पूरा कीजिए, अपनी कॉपी में रिवाइज करिए, पेपर के लिए स्ट्रॉन्ग करिए। हैव जिज्ञासा स्टूडेंट्स, ऑल द बेस्ट। खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए, सबको बताइए कि आपको समझ आता है चैप्टर। बहुत इजी चैप्टर है, सर ने पढ़ाया, बहुत इजी है। अगर कोई भी प्रॉब्लम आती है तो आप मुझे बताइए कमेंट्स में या मैसेज में, जैसी भी है। ठीक है, खुद पढ़िए, दूसरों को पढ़ाइए एंड गुड लक।